जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। अपनी माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ साबूदाने बनाने की तैयारियाँ हो रही है और शाम का समय है दोस्तों। तो साबूदाने यहाँ पे बन रहे हैं और ये गए थे बाजार, मतलब बाहर गए थे दुकान पे, गांव के चौराहे पे मार्केट। तो वहाँ से जो भी घर की चीज़ें नहीं थी, इनका व्रत है तो उसके लिए भी लेके आए हैं। और बच्चों का जो सामान नहीं था, किसी का पेंसिल, किसी को कटर, किसी का लेजर, तो किसी को नोक वाली पेंसिल, सबकी अपनी अपनी फरमाइश थी, सबकी अपनी अपनी डिमांड थी। तो बस वही पूरा करने के लिए ये गए थे। और यहाँ पे मूंगफली दाने हमने भून के इनको खिचड़ी बना दी है और इनके लिए कुछ नहीं आया है, तो इनको हमने मूंगफली के दाने भून के रख दिए हैं कि ये खा लें। तो खिचड़ी को निकाल के हम एक बर्तन में रख देंगे और जो सामान ये लेके आए थे इनको हम हटाकर डब्बे में डाल देंगे। और इन लोग बच्चों के लिए जो भी लेके आए थे, तो ये लोग पापा के आते ही टूट पड़ी हैं। मतलब उनके हाथ से जब वो बाहर रहते हैं ना, तभी छीनने लगती हैं और बोलने लगती है पापा क्या लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं। और इनको कुछ नहीं मिला तो ये साबूदाना लेके भाग रहे हैं, क्योंकि साबूदाना खाना हमारे बाबू को बहुत पसंद है। पूजा की जो चीज़ें नहीं थी वो लेके आए हैं और साबूदाना, मूंगफली दाने, पेठा, यही सारी जो चीज़ें होती है वही है। और अभी सुबह का समय है। देखिए दोस्तों, हम बना रहे हैं अपने बालों के लिए कुछ, और आप सब भी बहुत दिन से हमें बोल रहे थे कि अपने बालों का आप कैसे देखभाल करती हैं, क्या लगाती हैं, डेली लगाती हैं या फिर हफ्ते में लगाती हैं, मतलब क्या क्या करती हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों से बोला था, लेकिन आज हम बना पाए, वो भी पूरी अच्छी तरह से आप सभी को नहीं दिखा पाए हैं। कभी जरूर आप सबको दिखाएंगे दोस्तों। गैस पे हमने पानी डाला, उसमें कड़ी पत्ता डाला, मेथी दाना डाला और ये है नीम की पत्ती। तो नीम की पत्ती की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रखेंगे। नीम की पत्ती बालों को बहुत अच्छा बनाती है, मजबूत बनाती है अंदर से और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है। कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा होता है। तो नीम की पत्ती और कड़ी पत्ता कुछ लोग सुबह उठते ही बासी मुंह खाते हैं, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, खून भी बदलता है और फोड़िया, फुंसी, जो कुछ भी होता है शरीर में, जितने भी रोग होते हैं सब चले जाते हैं। तो अभी हम सुबह का समय ही है दोस्तों। तो उधर हमने पानी में जो भी सारे मिश्रण बनाने थे, सिरप बनाने थे, तो वो हमने डाल दिया है। वो उधर उबल रहा है, धीमी आंच पे हमने उसे छोड़ दिया है गैस पे। और इधर हम साफ सफाई कर ले रहे हैं। तो बकरी के नीचे हमने झाड़ू लगा के रेड़ी को भर लिया है तसले में और राख को भी हमने इसी में डाल दिया है। तो चूल्हे को पोत लेंगे और हमारा जो भी काम है वो अपना काम हम निपटाते रहेंगे। और उधर जो बालों के लिए हम DIY तैयार कर रहे हैं उसको हमने छोड़ा हुआ है, तो धीमी आंच पे वो आराम से पकता रहेगा। उसे अभी हमें छूने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो आधा नहीं हो जाएगा, आधा से भी कम नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे, अपना काम करते रहेंगे और वो अपना काम होता रहेगा। तो चूल्हे को पोत लेते हैं और चल के दिखाते हैं आप सभी को कि कितना हुआ है। तो अभी हम फिर से आ गए हैं हमारे रसोई में और ये देखिए पानी बिल्कुल बदल चुका है और यही इसकी पहचान है कि ये पक गया है। पानी आधा हो गया है और अभी थोड़ा सा हमें इसे और कम करना है। जब तक फिर से अपने काम में लग जाते हैं जो हमें काम करना है। कूड़े को हमने इकट्ठा कर लिया है और इसे ले चलते हैं, फेंक देते हैं। जो बाहर का काम है वो भी कर लेते हैं। मौसम आज का ठीक नहीं लग रहा है, बदली बदली सी है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। तो देखो क्या होता है। अभी बारिश निकले बस 2-3 दिन हुए हैं। बालों के लिए जो सिरप तैयार कर रहे हैं दोस्तों, इसे हम आप सबको बताते हैं कैसे करना है। और ये आधे से कम हो चुका है, तो ठंडा होने के लिए हमने इसे रख दिया था। और इसकी जो पत्तियां हैं, अदरक भी हमने इसमें डाले थे। सारी चीज़ों को निकाल के मिक्सर में पीस लेंगे। एक और ऑप्शन है, अगर आप इसे नहीं पीसना चाहते हैं तो छान करके सिर्फ इसका पानी निकाल लीजिए। इसका एक बहुत बड़ा और रीज़न है, वो भी हम आप सबको बताते हैं। तो इनको हम पीस के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर जो भी हमारा काम है वो फिर से हम निपटा लेंगे, क्योंकि नहाने से पहले हमें बाल धोना है
और बाल धोने से पहले, नहाने से पहले जो काम है वो भी हमें निपटाने हैं, क्योंकि इन सारे कामों को नहाने के बाद हम नहीं कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। तो जो नहाने के पहले काम करना है उसे हम कर लेंगे, तभी नहाएंगे। और थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन कई दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन अब अभी नवरात्रि का दिन चल रहा था तो ये काम करना है, पूजा के लिए भी लेट हो रहा है और तैयारी करना है, चढ़ावे में क्या करना है, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो नवमी आ गई है, लेकिन अभी वो वीडियो आप सभी कल परसों तक में देखेंगे। तो ये साफ़ सफाई करनी है, जो भी गंदगी है इन सबको हमें साफ़ करना है, अच्छा से करना है। और पीछे जो कूड़ा फेंके हैं, पन्नी वगैरह, कपड़े वगैरह छत से उड़ के उधर आ गए थे, जो ये खड़हर गिरा हुआ है इसमें उड़ के आ गए थे। तो इन सब का जितनी भी पन्नी, कपड़े खराब, जो कूड़े कचड़े, डिब्बे, मिठाई के, चढ़ावे के जो कुछ भी सामान आते थे, मतलब कूड़ा फेंका जाता था तो इसी के साथ इसमें भी आ जाता था। और ये उड़ के सड़क पे जाता है तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे कूड़ादान बन गया है। और यही सामने से रास्ता जाता है, सब लोग आते जाते रहते हैं, तो बहुत ख़राब लगता है जब इकट्ठे हो जाता है। इसी तरह से हम इसमें आग लगा देते हैं और आग लगा के इसे जला देते हैं तो ये कम हो जाता है। फिर कूड़ा उठा के फेंक देते हैं। तो इसमें देखिए हमने आग लगा दी हुई है। और बोरी भी यहाँ पे 2-3 पड़ी हुई थी, खराब बोरियाँ थी जो कटी हुई, जली हुई, वो बाहर से उड़ के आई हुई थी। तो कुछ कुछ तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से उड़ के आ जाती हैं। इनको हमने जला दिया है और अब चलते हैं अंदर, अपना काम कर लेते हैं। अगर हो सके दोस्तों तो लोहे के कढ़ाई में बनाइए और इसे 24 घंटे के बाद फुल पानी में भीगने के लिए छोड़ दीजिए उबाल करके। फिर 24 घंटे के बाद पीसकर बाल में लगाइए। तो देखिए इसका जो सीरम तैयार करना था ना, जैसे कि इसका जो पत्ते वगैरह थे इसे छान करके आप निकाल के फेंक देते, और इसका जो जूस था उसे बालों में लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देते, फिर उसके बाद बाल को धो लेते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसे शैम्पू की तरह यूज़ कर लिया। सारी चीज़ें पीस करके उसी में मिला करके, और जिसके लंबे बाल है ना उन्हें और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। मेरे जैसे बाल अगर आपके होंगे तो 1 कटोरा आपको चाहिए होगा, अगर छोटे बाल हैं तो फिर कम चाहिए। तो सिरप की तरह हमने इसे बना लिया, मतलब एक लिक्विड बना लिया, शैम्पू की तरह इसे बना लिया है। तो शैम्पू की तरह बना के इसे हम आधे घंटे तक अपने बाल में रखेंगे। क्योंकि और एक चीज़ आप सभी को हम बता दें दोस्तों, इसे बाल में अगर आप लगाओगे तो कम से कम आधे घंटे के लिए रखिए, नहीं टाइम है तो 15 मिनट के लिए रखिए। लेकिन ये जो हम लगा रहे हैं ना, ये लिक्विड अपने बाल में शैम्पू की तरह, इसे धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये हम आप सबको पहले से बता देते हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत अच्छे हैं इसके। बाल बढ़े या ना बढ़े इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, झड़ना भी बंद हो जाएंगे, एक एक बाल आपका अलग अलग रहेगा। तो अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं धोने के लिए तभी इसको लगाइए, नहीं तो सिर्फ इसका जूस लगा लीजिए। और जो थोड़े थोड़े पत्ते हमने पीसे ना, वो धोने के बाद, बहुत ज़्यादा धोने के बाद भी थोड़े थोड़े पत्ते बाल में रह जाते हैं डैंड्रफ की तरह। तो वो बाल जब सूख जाते हैं ना तो अपने आप निकलते हैं। अब देखिए हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम है, कपड़े हमने इतने सारे रखे हैं धोने के लिए। और वीक में 2 बार लगाना है दोस्तों, नहीं हो पाता है, नहीं कर पाती हूँ, आपके पास टाइम है तो आप 3 बार कर लीजिए। और हफ्ते में 2 बार ही बाल धोने चाहिए, ज़्यादा बाल को धोना भी नहीं चाहिए। तो 2 बार हम करते हैं इसे हफ्ते में। और बाल को हमने देखिए सुखवा लिया है, और इधर हम मूंगफली दाने भून रहे हैं। मूंगफली दाने भून करके बनाएंगे फिर से इनके लिए साबूदाने, क्योंकि इन्हें साबूदाने खाने ही पसंद है, आलू की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो खिचड़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। कितनी अच्छी खिली खिली सी हमारी, एक एक दाने दाने कैसे खिला हुआ है ना। तो कुछ तो हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं और कुछ हरा धनिया भूनते समय डाल देते हैं, तो अच्छा लगता है खाने में, इसका टेस्ट बदल जाता है। कुर्सी को हमने धो दिया था, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा दिए थे और ये धूप में पड़े पड़े सूख गया था, तो इसलिए हमने उसको धो दिया है, सूखने के लिए रख दिया है।
को ठीक करना है दोस्तों, क्योंकि वो चूल्हा जो हमारा है ना वो टूट गया है। और वो चूल्हा नहीं हमारा अन्नपूर्णा है वो हमारे, और मतलब मेरे सब कुछ है वही। तो उन्हीं के इंतज़ाम में मैं लगी हुई हूँ। और टूट गया था, बकरी तोड़ दिए थे जो टूट गया था ना, उन्हें ठीक करना है। यहाँ से हम गोबर लेके चल रहे हैं, क्योंकि गोबर और मिट्टी लगा के ही लगती है दोस्तों। नहीं अगर सिर्फ मिट्टी लगा देते हैं चूल्हे में तो चूल्हा चिटक जाता है, टूट जाता है कुछ काम करने से पहले। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए दोस्तों। और देखिए जो चूल्हे की लंबाई थी, चौड़ाई थी, वो हम और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी ठंडी का दिन आ रहा है। और ठंडी के दिन में सब लोग यही चूल्हे के पास रहेंगे, यहीं पे खाना बनेगा, यहीं पे सब लोग खाएंगे और यहीं पे आग भी तापा जाएगा। और ठंडी के दिन में बाटी चोखा हमारे यहाँ बहुत बनता है, तो इसलिए अभी से हम उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। 3-4 ईंटें लगा के हमने इसकी लंबाई जो है वो बढ़ा दी थी, क्योंकि जब चूल्हे में खाना बनता था ना तो राख जो है छत पे गिर के आती थी, फर्श पे नीचे गिर के आती थी। तो इसलिए हमने इसे और बड़ा कर दिया है कि आग को निकाल के अब हम बाहर भी रख सकते हैं और कोई और काम कर सकते हैं। अगर आप सबका कोई राय है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप सभी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई रेसिपी देखनी है तो वो भी हमें बता सकते हैं दोस्तों। और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम वीडियो आप सबके लिए अच्छी सी अच्छी लाने के लिए, अपना 100% आप सबको देती हूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो माफ़ी चाहते हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, ब्लाउज हम सिल रहे हैं दोस्तों। ब्लॉग भी बड़ा हो गया है तो ब्लॉग को तो ख़त्म करना पड़ेगा। इजाज़त दे दीजिए, बाय बाय।